आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और वक्त हो चला इस वक्त के सबसे बड़े शो देश के एजेंडे का। देश के एजेंडे में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है, पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जहां सियासत गर्मा गई है। तो देखिए आपको हम बता दें कि जिस तरीके से वहां पर राजनीति गरमाई हुई है, लोकसभा के भीतर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने सत्ता से लेकर के विपक्ष तक की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया विलय की याचिका लोकसभा सचिवालय को सौंप दी है, जिसे अब औपचारिक रूप से प्रोसेस किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय की आंतरिक समिति इस पूरे मामले की गहन कानूनी जांच कर रही है, जिसमें विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। माना जा रहा है कि अगले 5 से 7 दिनों के भीतर इस पर अहम फैसला सामने आ सकता है। 10वीं अनुसूचित के पैरा 4 के तहत यदि 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं रहता। इसी आधार पर 28 में से 20 सांसदों का समर्थन इस पूरे मामले को बेहद निर्णायक बना रहा है। अब अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ में होगा, जो समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि ये विलय स्वीकार किया जाए या नहीं। अगर ये मंजूर होता है तो न सिर्फ इन सांसदों की सदस्यता सुरक्षित रहेगी, बल्कि लोकसभा में सत्ता और विपक्ष की सिटिंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीति के इस बड़े उलटफेर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि भूचाल आया हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। अगर देखिए जिस तरीके से यहां पर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को जो बहुमत मिलता नजर आ रहा है, एनसीपीआई को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, 20 सांसद जो हैं वो 28 में से 20 सांसद अब उसके साथ विलय करने को राजी हो गए। और देखिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि अभिषेक से ईडी के सवाल, नोटिस पर बवाल। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि क्या कुछ इस केस में देखने को मिल रहा है। 15 जून तक देखिए जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आपको हम बता दें कि ग्राफिक्स में आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से यहां बवाल देखने को मिल रहा है। अभिषेक से ईडी के सवाल, नोटिस पर बवाल। 15 जून स्पीकर ऑफिस से ईमेल भेजे जाने की बात कही जा रही है। अभिषेक बनर्जी उस समय ईडी की पूछताछ में थे। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके से यहां बवाल देखने को मिल रहा है, फोन ईमेल देखने की स्थिति में नहीं थे अभिषेक। तो देखिए अभिषेक से ईडी के सवाल पूछे जा रहे थे, नोटिस पर अब बवाल मचने लगा है। हालांकि फोन उनके हाथ में नहीं था। शाम 4 बजे स्पीकर से मिलने का समय किया गया है तय। और आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से बवाल चल रहा है, 2 घंटे का नोटिस दिए जाने पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से अभिषेक से ईडी के सवाल पर बवाल अब देखने को मिल रहा है। कीर्ति आजाद को भी स्पीकर ऑफिस से कॉल आया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं एनसीपीआई की तरफ से। ये देखिए ईमेल और अपॉइंटमेंट की जानकारी फोन पर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए अभिषेक से ईडी ने कई सवाल किए हैं। 15 जून स्पीकर ऑफिस से ईमेल भेजे जाने का दावा किया जा रहा था। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए लोकसभा स्पीकर ऑफिस से जुड़े एक ईमेल को लेकर के सियासी विवाद छिड़ गया है और ये विवाद गहराता जा रहा है। टीएमसी ने सवाल उठाए हैं कि अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर सिर्फ 2 घंटे का नोटिस देकर के दिल्ली में स्पीकर से मिलने के लिए बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक ईमेल उस समय भेजा गया जब अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ में थे और उनके पास फोन ना ईमेल देखने का कोई अवसर नहीं था। इतना ही नहीं, इसी दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को भी स्पीकर ऑफिस से फोन कर अपॉइंटमेंट की जानकारी दी गई थी। और अब सवाल यह है कि क्या इतनी कम समय सीमा में बुलावा देना उचित था। टीएमसी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के गंभीर आपत्ति जता रही है, जबकि मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको हमने दी है। जिस तरीके से अब टीएमसी में हर तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है, और उसी के मामले में अब आपको ये भी बता दें कि अब जो ये देखने को मिल रहा है, ईमेल से उस समय भेजा गया जब अभिषेक बैनर्जी ईडी की पूछताछ में थे और उनके पास फोन या ईमेल देखने का कोई अवसर नहीं था। इतना ही नहीं, इसी दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को भी स्पीकर ऑफिस से फोन कर अपॉइंटमेंट की जानकारी दी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समझ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। समझ, देखिए, दिन प्रतिदिन टीएमसी का जो मामला है वो गहराता जा रहा है, उस पर जो संकट के जो छाया है वो देखने को मिलता जा रहा है। और ऐसे में अब देखिए, नया बवाल सामने आ गया है। सवाल ये है कि इतनी कम समय सीमा में बुलावा देना उचित था या नहीं। जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ईडी का सामना कर रहे थे, वहां पर उनको फोन का एक्सेस नहीं था, और ऐसे में एक मामूली सा ईमेल देकर के उनको बुलाना कितना सही माना जा रहा है इसको? देखिए मनीषा, टीएमसी के लिए इस वक्त जो समय है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी जहां पश्चिम बंगाल में जनता के बेरुखी का सामना कर रही हैं, तो वहीं जो 20 सांसद हैं वो भी नाता तोड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 20 सांसदों ने अपना समर्थन पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। अलग बैठने की वहां पर मांग की गई है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि मनीषा, देखिए, टीएमसी के दोनों गुटों का पक्ष स्पीकर सुनते हुए नजर आएंगे, जानकारी ये है। और इसमें ममता खेमे के जो सांसद हैं उनको भी स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को लेकर यहाँ पर कानूनी राय स्पीकर ओम बिरला लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ईडी की ओर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ लंबी हुई क्योंकि कई ऐसे आपराधिक मामले हैं जिनसे पूछताछ होनी है, और इसी के साथ साथ कई ऐसे मामले हैं जिनमें लगातार मामले को लेकर उठाया जा रहा था। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि पूरे मामले में जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई है, अब जिस तरीके से एक मेल जो है वो जारी किया गया था लोकसभा स्पीकर की ओर से, यानी सचिवालय की ओर से, और उसमें ये कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हों, क्योंकि जो 20 बागी सांसद हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ईडी का वो सामना कर रहे थे अभिषेक बनर्जी, उनकी ओर से ये दावा किया गया कि मेरे पास अभी पर्याप्त समय नहीं है, ये ठीक समय नहीं है, ये जो बैठक है इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब देखने वाली जिस तरीके से एनसीपीआई अचानक से अभी जिसका क्रेज बढ़ता जा रहा है टीएमसी के बागी नेताओं में, जो वो नेता जो अभी बागी रूप अख्तियार कर चुके हैं, अब देखिए जिस तरीके से अब अलग विलय की बात हो रही है, अलग गुट की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि लोकसभा में अलग से बैठने का इंतजाम भी किया जाएगा, तमाम चेंजेस भी किए जाएंगे। देखिए, उन तमाम पहलुओं को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। स्पीकर की ओर से इसी मामले में ये कहा गया है कि दोनों बागी जो गुट हैं उनको बुलाया जाएगा और उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श के बाद जैसे ही बात होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो 20 बागी सांसद हैं उनकी ओर से कहा गया है कि हम टीएमसी में नहीं रहना चाहते हैं, हम एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं, और इसीलिए जो पूरा समर्थन पत्र है वो लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच चुका है। मुलाकात भी की गई है 17 सांसदों ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या बैठने की जो व्यवस्था है वो अलग होगी, क्योंकि खुद ओम बिरला की ओर से कहा गया है कि वो कानून की पहले जानकारी लेंगे और कानून के हिसाब से ही अगला स्टेप यानी अगला कदम उठाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समझ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, टीएमसी में जो मामला है वो गहराता जा रहा है, संकट के जो बादल हैं वो छाते जा रहे हैं।